महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम अभी से ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अबू आजमी अखिलेश यादव के सामने नंबर बनाने के लिए मुस्लिम समाज को ऐसे भड़का रहे हैं जैसे कोई जंग शुरू होनी हो। दूसरी ओर अखिलेश यादव समेत सभी राजनीतिक दल सीट बंटवारे को लेकर अब तक सस्पेंस बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में ओवैसी और उद्धव भी करीब आते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी हलचल क्यों है, इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाते हैं। इससे शायद बेहतरीन स्वागत कहीं हुआ हो। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। हाथों में छाता लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अबू आजमी मां का दूध याद दिला रहे हैं और चुनावी मंच से नया विवाद पैदा कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भड़काऊ अंदाज में सीटों को जिताने की अबू आजमी तालीम दे रहे हैं, उससे विवाद पैदा हो गया है। आप खुद ही सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे भड़का रहे हैं। हम 2 MLA, हमें 6-8 MLA चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। अखिलेश यादव के पार्टी के लोग हों या एनडीए गठबंधन के लोग हों, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये राजनीति हम लोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार के बयान अबू आजमी देते हैं, मुझे लगता है कि बयानों से हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अबू आजमी साहब को तो ये भाषा कांग्रेस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जिन्होंने मुंबई में उनको खुद की एक ही सीट दी है, तो 8 सीट का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो भी उनकी भाषा है वो समाज को तोड़ने की भाषा है और हम उसका खंडन करते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2 दिनों से असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में मौजूद हैं। मालेगांव और धुले से मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर लाकर ओवैसी को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश महायुति की सरकार पर तंज कस रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के भीतर मचे खींचतान पर भी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। दरअसल महाविकास आघाड़ी में सीटों का पेच अब तक फंसा हुआ है। मातोश्री में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन संजय राउत के बयानों से कांग्रेस परेशान है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को रोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। वैसे इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के चुनावी रण में ओवैसी और उद्धव साथ दिखाई देंगे, क्योंकि संजय राउत इस ओर कुछ इशारा कर रहे हैं। पार्टी में अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहां पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहां पर। सवाल है कि ओवैसी उद्धव किसकी बी टीम बनने जा रहे हैं। दूसरी ओर अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुड न्यूज देने का दावा कर रहे हैं। कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज़ हम देंगे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम में सीट शेयरिंग का सस्पेंस दोनों गठबंधनों में कब तक खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।